Yeah, so freedom from demonic spirits. तो दुष्ट आत्माओं से छुटकारा। So we will go to Matthew 6:13. मत्ती 6:13 में हम जाएंगे। It's a prayer. ये प्रार्थना है। Lord, प्रभु please don't let us agree to do wrong things. प्रभु कृपा करके हमें बुरी चीज करने में सहमत मत होने Yeah, दो। sin happens when you agree. पाप तब होता है जब आप सहमत होते So हो। pray that you will not agree. तो प्रार्थना करो कि आप सहमत न हो। Yes. And then he says, आगे वो कहता है keep us safe from Satan. हमें शैतान से सुरक्षित रखो दूर। Yeah. उसके जाल में फंसने मत दो, और अगर Yes. मैं फंसा हुआ हूं तो उसमें से आज मुझे बाहर ला यीशु के नाम। आमेन आमेन। Number 1. पहला, What are the entry points for demons? दुष्ट आत्माओं के लिए अंदर घुसने के प्रवेश द्वार कौन से हैं? Number 1. पहला, Demons enter through the place where you live. दुष्ट आत्मा उस स्थान से प्रवेश करती है जहां आप रहते हो। Place is very important. जो स्थान होता है वो बहुत महत्व का होता है। Somebody asked me, किसी ने मुझसे पूछा can a place be haunted? क्या एक जो जगह है वो जो है हॉन्टेड हो सकती है? यानी दुष्ट आत्माएं वहां रहती है क्या? ऐसा होता है क्या पास्टर जी? So I'll show you from the Bible what Bible says. तो बाइबल में से आपको दिखाता हूँ कि बाइबल क्या कहती है। Yeah, okay. And then I pray God will help us. उसके बाद मैं प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु हमारी मदद करेंगे। Can I hear an amen there? Amen. Yes. Revelation chapter 18. प्रकाशित वाक्य 18 Okay, verse 2. वचन 2। The angel shouted, स्वर्गदूत ने चिल्लाया, yeah, fallen, powerful Babylon has fallen. गिरा सामर्थवान बेबीलोन गिर गया। Babylon is a place. बेबीलोन एक जगह है, Please write, it's a place. वो एक स्थान है। So what is the angel saying? स्वर्गदूत क्या कह रहा है? Fallen, powerful Babylon has fallen. गिरा सामर्थवान बेबीलोन गिर गया। And now, और अभी that place, Babylon, वो जो जगह है बेबीलोन, it has become a home of demons. वो दुष्ट आत्माओं का घर बन चुका है। A place can become a place where demons live. एक स्थान ऐसा स्थान बन सकता है जहां पर दुष्ट आत्माएं रहती है। Yeah, it can be a house. वो कोई घर हो सकता है, It can be a place. वो कोई स्थान हो सकता है, It can be a village. कोई गांव हो सकता है, It can be a road. कोई रास्ता हो सकता है, It can be a town. कोई गांव हो सकता है। Yeah. And this Babylon city, और ये जो बेबीलोन शहर है it has become a home for demons, वो दुष्ट आत्माओं का घर बन गया है। for unclean spirits, अशुद्ध आत्माओं के लिए, for unclean birds, अशुद्ध पंछियों के लिए, and every dirty and hated animals. और हर एक गंदे और नफरत किए जाने वाले जानवरों के लिए। 4 प्रकार के दुष्ट आत्माएं सारे यहां पर बैठे हुए हैं। Places can become a dwelling place for demons. अलग अलग स्थान जो है दुष्ट आत्माओं के लिए जो है रहने के स्थान बन सकते हैं। Okay, now अभी if somebody goes over there, यदि कोई वहां पर जाएगा there is all possibility तो पूरी संभवता है that they will try to stick to you. कि वो आप पर चिपकने की कोशिश करेंगे। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। I'll show you from the Bible. बाइबल में से आपको दिखाता हूँ। Verse 4. वचन 4। So what is the Lord telling? तो प्रभु क्या कह रहे हैं? People of the city इस शहर के लोग, says, my people, वो कहते हैं मेरे लोग, you must run away from Babylon. तुमने बेबीलोन से भाग जाना चाहिए दूर। You should run तुमने भागना चाहिए from a place which is means it is infested यानी पूरा भरा हुआ दुष्ट आत्माओं से। ऐसी जगह से आपने भागना चाहिए जो पूरी तरह दुष्ट आत्माओं से भरी हुई Yeah, है। the Lord says run. प्रभु कहते हैं भाग जाओ। And then it says, आगे कहता है don't take part in her sins. उसके पाप में भागी मत बनो। Yeah. दुष्ट आत्मा और पाप दोनों साथ में जाते हैं। यस, जहां दुष्ट आत्मा होते हैं वहां पाप होता ही है, क्योंकि उनका काम वही है, तुम्हें गिराना। लेकिन प्रेज गॉड, आज प्रभु तुम्हें उठाने वाला है, यीशु के नाम। आमेन आमेन। Okay, so what was the sin in Babylon? बेबीलोन में कौन सा पाप था? What was the major problem? कौन सी मुख्य समस्या थी? Verse 3. वचन 3, It was sexual sin. लैंगिक पाप था वहां। So Babylon's that place तो बेबीलोन वो जो जगह है during that time, उस समय पर it was filled with demons. दुष्ट आत्माओं से पूरी भरी थी। And main, the big one, और जो सबसे बड़ा yeah, are the sexual spirits. वो लैंगिक आत्माएं थी वहां। And they want to make people fall in it. और वो दूसरे लोगों को जो उसमें गिराना चाहती थी। And the Lord is saying, बाहर आओ, और प्रभु कह रहे हैं वहां से बाहर आओ, बाहर आओ, बाहर आओ वहां से, बाहर आओ, बाहर आओ वहां से, बाहर आओ, बाहर आओ वहां से, बाहर आओ. बाहर आओ वहां से। Because whoever lives there, they will die with that thing. Now I am praying for you actually. मैं हकीकत में आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Please don't go to places
where spirits are working. कृपा करके ऐसे जगहों पर मत जाओ जहां आत्माएं काम कर रही है। Yeah, I really pray मैं सच में प्रार्थना करता that हूं you will not go to places where spirits are at work. कि आप ऐसे स्थान पर नहीं जाओगे जहां पर आत्माएं काम कर रही है, Otherwise, you will be attacked. नहीं तो आप पर हमला होने वाला है। Titus 1:12. तीतुस 1:12। There was a city during the time of Titus. तीतुस के समय में एक शहर था, Its name is called Crete. उसका नाम है क्रेट। That Crete, their only people, उनके खुद के लोग कह रहे हैं कि यहाँ के लोग ना इनको 3 तकलीफ है। एक है ना ये झूठ बोलते हैं, दूसरा है ना ये लोग बहुत लेजी है, आलसी है, और तीसरा है ना ये लोग खादाड़ है। You see nothing good about that city. उस शहर के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं है, Something is wrong. कुछ तो गलत है। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ your family आपका परिवार will be a good dwelling place of God. वो अच्छा परमेश्वर का निवास स्थान रहेगा। I really pray मैं सच में प्रार्थना करता हूँ somebody comes to your house, यदि कोई आपके घर में आता है, they should say, उन्होंने कहना चाहिए, I can feel the love of God over here. मुझे यहाँ प्रभु का प्रेम महसूस हो रहा है, I can feel the joy of God over here. मुझे यहाँ प्रभु का आनंद महसूस हो रहा है, I feel the peace of God over here. मुझे यहाँ प्रभु की शांति महसूस हो रही है। और चिंता मत करो, अगर नहीं हो रहा है ना, वो होने वाला है। आमेन आमेन। Okay, so number 1, पहला very important, बहुत महत्व का, from places which are infected by demons. ऐसे स्थान जहां पर दुष्ट आत्माओं का बहुत प्रभाव होता है, And if we have been there, और यदि हम वहां गए yeah, there is a possibility some spirits have just latched on to you. तो संभव होता है कि कुछ आत्माएं आकर आप पर चिपक गए होंगे। Yeah. आप बोलोगे लेकिन मैंने कुछ किया नहीं, वहां गया ना तू गया क्यों? नहीं, मुझे लगा ना यीशु के नाम में सब जाएंगे। ऐसा नहीं है। कोई कोई लोग बोलते हैं यीशु के नाम में मैं इसे भी उतार रहा हूं, उसे भी उतार रहा हूं। वो लोग बोल रहे तुझे किसने अधिकार दिया हमें उतारने के लिए? यस, ऐसा नहीं होता है। इट डजंट वर्क लाइक दैट। ऐसे नहीं होता। आदमी में किसी के कोई आदमी के अंदर दुष्ट आत्मा है, वो तुम्हारे पास आता है, कहता है मुझे मदद करो, उससे तुम मदद करो। ऊपर जो खड़े हैं ना, उनको बोलना बाय बाय। हेलो, सिंपल है, लोगों को मदद करो, आमेन। उनके साथ पंगा मत लो। यस हमें उनके साथ पंगा लेना है तो प्रभु हमें बताएगा कब लेना है। यस। और वो एक आदमी के द्वारा नहीं होता है, वो सब लोग मिलकर आते हैं यीशु के नाम में। सम ऑफ यू हैव ट्रबल तो आप में से कुछ लोगों को तकलीफ है ऑफ डिमोनिक स्पिरिट्स दुष्ट आत्माओं की, बिकॉज यू आर इन द रॉन्ग प्लेस। क्योंकि आप गलत जगह पर गए। एंड राइट नाउ एज आई एम स्पीकिंग टू यू नो, यू नो इट। और इस वक्त जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, आपको पता चल रहा है। मैं तुम्हें क्या बताता हूँ ना, जो लोग अच्छे ड्रेस पहनते हैं ना, 20,000 या 40,000 का, इसका मतलब नहीं उसके अंदर कुछ नहीं है। बहुत डेंजरस होते लोग। यस, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। आपने बहुत सावधान रहना है। Somebody says मेरा पार्टी है उधर, किधर है पार्टी वो बता पहले। कोई कहता है मेरी पार्टी है वहां पर, उनको बोलो पहले पार्टी कहाँ है वो बता। वो बताओ। Don't just go. ऐसे ही जाओ मत। And if you go and you feel something is not okay, और यदि आप जाते हो और आपको ऐसा लगता है यहाँ कुछ ठीक नहीं है, inside you feel अंदर आपको महसूस होता है this is not okay, ये ठीक जगह नहीं है, turn and run away in the name of Jesus. उल्टा घूमो और वहां से भाग जाओ यीशु के नाम में। Number 2, दूसरा, demons, they enter through sexual sin. दुष्ट आत्माएं जो है लैंगिक पाप के द्वारा अंदर प्रवेश करते हैं। Yeah. Simple, like pornography. आसान शब्दों में अश्लील चित्र देखना। नहीं, आसान शब्दों में नहीं बेटा, सिंपल चीज, अश्लील चित्र। आप बोलते हो लेकिन मैं किसी के साथ सोया नहीं। चलो ठीक है, मैं आपको कुछ बताता हूँ। पुट Matthew 5:28. मत्ती 5:28। Okay. My question to you. मेरा सवाल आपसे है, Are you a spiritual person? क्या आप एक आत्मिक व्यक्ति हो? हाँ या नहीं, बस लिख लो। You are a spiritual person. आप आत्मिक व्यक्ति हो। So a spiritual person has to be careful what's happening in the mind. तो आत्मिक व्यक्ति ने बहुत सावधान रहना है मन में क्या चल रहा है उसके। Yeah. यहाँ जो क्या चल रहा है, क्योंकि यहाँ जो हो रहा है ना वही तू है। यहाँ जो हो रहा है, क्योंकि बाइबल कहता है what you think that's what you are. क्योंकि बाइबल कहती है जो तू सोचता है वही तू है। Yeah. अगर तुझे स्वर्ग खुला चाहिए ना तेरे पूरे जीवन के ऊपर, ये जो दिमाग है ना वो स्वर्ग के लिए खुला होना है। आमेन आमेन। There Jesus said, वहां पर यीशु ने कहा, if you look at a woman or a boy with lust in your heart, अगर आप किसी को अपने मन में उसका कपड़ा उतारते हो, खत्म। पास्टर लेकिन होता है ना, प्रेज द लॉर्ड। मैं तुम्हें कहता हूं, जब ऐसा लग रहा आ रहा है और हो रहा है ना, आपको पता होना है यहाँ कहीं तो भी कोई तो भी डीमन खड़ा है, आत्मा। Yes. बुद्धू के जैसे बैठना नहीं है।
अगर आपके मन पर कुछ चालू हो गया, आपको पता रहना ये बाजू में ही खड़ा है, ये विचार को फेंक रहा है मेरे मन के ऊपर। जैसा वो विचार आता है उससे कहना यीशु के नाम में मैं प्रभु का मंदिर हूं, Amen. मैं प्रभु का मंदिर हूं और मेरे जो विचार है वो प्रभु के जैसे ही होने वाले हैं यीशु के Amen, नाम में। amen. नाउ लिसन, अभी सुनिए, सेक्सुअल सिन लैंगिक पाप इट ओपन्स द डोर, वो दरवाजा खोलता है, लेकिन एक आत्मा नहीं आता है, अनेक अंदर आ जाते हैं। That's what I'm saying. ये मैं कह रहा हूं आपको। Even if you watch pornography, यदि आप अश्लील चित्र देखते हो तो भी one will not come. एक नहीं आएगी, उसके साथ बहुत सारे अंदर घुस जाते हैं। बहुत सारे अंदर घुस जाते हैं उसके साथ। I pray today, मैं प्रार्थना करता हूं आज by the help of God, प्रभु की मदद से you will become a clean vessel आप एक साफ बर्तन बनोगे and you stay there in the name of और आप Jesus. वहीं बने रहोगे यीशु के नाम में। मेरी ये प्रार्थना, वहां बने रहो, Amen. बने रहो, वहां पे बने रहो, नहीं तो तकलीफ होने वाला है। हाँ, lying, झूठ बोलना, जहां पर भी ये आत्मा है ना वहां झूठ बोलना है। नेक्स्ट, धोखा। धोखा, नेक्स्ट, उसके बाद बीमारी। बीमारी, नेक्स्ट, उसके बाद वायलेंस। हिंसा, नेक्स्ट, उसके बाद treachery. Treachery means somebody trusts you, but you break the trust. भरोसे को तोड़ना, Next, poverty. गरीबी, Next, shame. शर्म। अच्छा मुझे ये बताओ, दाविद ने गलती किया ना, ये जितना है ना सब उसके अंदर था। मैं क्या कह रहा हूं ना, ये बहुत डेंजरस है। मेरी ये प्रार्थना आज हम उसे छोड़कर जाए यीशु के नाम में। Amen. प्लीज लीव, बाय, उसको बाय बाय बोलो, जाने दो, तोड़ दो उसको, बाय बाय बोलो तो लेट जाने हिम दो। गो। दे ऑलवेज ऑपरेट इन ग्रुप्स। वो सब जो है ना झुंड में काम करते हैं। वो अकेला नहीं रहता, वो तुम एक को बुलाओगे ना, वो दो पीछे रहते ही है, या उसके पीछे चार रहते हैं या 8 रहते हैं। ये आज आप देखोगे अभी थोड़ी देर में। नंबर 3, तीसरा, नाउ मैरिज इज सच अ ब्यूटीफुल थिंग। शादी बहुत सुंदर बात है। व्हेन वी वांट टू गेट मैरिड, जब हम शादी करना चाहते हैं वी आर थिंकिंग अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन, हम सोचते हैं कि बहुत सारी अच्छी चीजें होने वाली है, बट द ट्रूथ इज लेकिन सच्चाई ये व्हेन है यू गेट मैरिड टू अ पर्सन, जब आप किसी व्यक्ति से शादी करते हो 32 people are connected to that person. उस व्यक्ति के जीवन से 32 लोग जुड़े होते हैं। 4 पीढ़ियां जुड़े होते हैं, 4। और उतना ही नहीं, उसके खुद के दुष्ट आत्मा भी होते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूं, अगर आपको शादी करना ना, पहले देख लो वो जो लड़की है ना, लड़की अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा पीछे घूम के देखो वो कहां से आ रही है। नहीं पास्टर, हम लोग अभी बिलीवर है ना, सब खत्म हो गया। सब खत्म नहीं हुआ है, यानी जब बिलीवर हुआ सब उसके खानदान विंदान सब हमने काटा है क्या? नहीं काटा है, कुछ काटा नहीं, सिर्फ स्वर्ग से उसका नया जन्म हुआ है। Amen. और समझो जिसके साथ आप शादी करने वाले, उसने लैंगिक पाप किया है शादी के पहले और पश्चाताप नहीं किया है, तो आपको पता है आपको आपका शादी किसके साथ हो रहा है? ये लड़की है और ये सारे दुष्ट आत्मा उसके साथ है, और मेरा इसके साथ शादी होने वाला है। और जिस दिन मेरा शादी होता है ना, जिस दिन कबूल किया ना, मेरा शादी सिर्फ इनके साथ नहीं हुआ, ये सबको मेरे जीवन में अधिकार मिला है। कितने बार बताया शादी करने के पहले सोचो सोचो, नहीं आई फेल इन लव। अरे कौन मुझे सा प्यार love? हो गया। ये देख कितना लाइन लगा है पीछे, फिर 2 साल के बाद प्रेयर लाइन में खड़े रहते हैं। तो जब लाइन में आगे नंबर आता, बोला क्या हुआ? कुछ नहीं पास्टर, वो क्या ना शादी ठीक नहीं चल रहा है। मैंने बोला यू जस्ट फेल इन लव 2 years बिफोर ना। तुम 2 साल पहले तुम्हें प्यार हो गया था ना। आँख खुल गए नहीं, पहले खुलना चाहिए ना। ये सब कितने लोग है, गैंग है उसके साथ। आई विल ऑलवेज टेल यू वन थिंग, मैं आपको हमेशा एक चीज बोलूंगा, प्लीज गेट मैरिड टू समबडी हु इज हील्ड इनसाइड। कृपा करके ऐसे व्यक्ति से शादी करना जो अंदर से चंगाई पाया हुआ है। अगर वो विडो भी रहेगा ना कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अंदर चंगा होना है। अगर वो विधवा भी है तो कोई समस्या नहीं, लेकिन अंदर चंगाई पाना जरूरी है। हाँ, और ये लाइन में इतना नहीं चाहिए बाबा, ये खाता रहता चलता है। ये 10-10 किस कौन पालेगा उनको? हम लोग बेडरूम में जा रहे, ये लोग भी आ रहे हैं साथ में। क्या बोलते हैं? So did you understand what I'm saying? आपको समझा जो मैं कह रहा हूं? That's why God says don't do it. इसलिए प्रभु कहते हैं मत करो। But we fall in love. लेकिन हमें प्यार हो जाता है। And we fall in love with this gang. ऐसा है ना, ऐसा ही। और ये लोग जो है ना, ये लोग तू खड़ा रहे,
ये लोग इसमें से ना, ये आत्मा का काम यही है, इसको टू मेक हर ब्यूटीफुल. उसे सुंदर बनाना. डू यू नो समटाइम्स यू आस्क, ये इसके साथ तूने प्यार किया क्या? हाँ पास्टर. कैसा हुआ? नहीं नहीं पता नहीं क्या हुआ, मैं जस्ट ऐसा देखा, मैंने सब हुआ. हाँ, देखा उधर पीछे, देखा क्या पीछे? नो नो, आई एम टेलिंग यू द ट्रूथ. मैं आपको सच बता रहा हूं. हमें वो लड़की दिख रही है, उसके पीछे कौन है वो नहीं दिख रहा है बाबा. आई प्रे टुनाइट, मैं प्रार्थना करता हूं आज रात, God will open our spiritual eyes, प्रभु हमारी आत्मिक आंखों को खोल दे, our spiritual ears, हमारे आत्मिक कान खोल दे, in the name of Jesus. यीशु के नाम में. इसके लिए ना, जब शादी विधि का होता है ना, हम लोग आत्मिक व्यक्ति के पास जाते ही नहीं. पास्टर विजय ना, नहीं जाने का. पता नहीं उसको क्या दिखता है और कहां से दुष्ट आत्मा बाहर निकलता, पता ही नहीं. प्लीज डोंट गेट मैरिड टू समबडी कृपा करके ऐसे ही किसी व्यक्ति से शादी मत करना who is like this. जो ऐसा है. नहीं, मैं तुम्हें लिख के देता हूं, तुम्हारा शादी काम नहीं करने वाला, तो आपको कॉम्प्रोमाइज करने वाला, क्योंकि ये लोग ना तुमको तकलीफ देने ही वाले, आपको तकलीफ देने वाले. और आपने तो वाचा बनाया ना बेटा, यू हैव मेड अ कवेनेंट, आपने वाचा बांधी, यू हैव गिवन देम लीगल राइट. आपने उनको कानूनन हक दिया है. हाँ, आप बोलते तू इधर क्यों है, वो बोलता अरे शादी आपने किया ना उनके साथ, और उन्होंने ही हमें बुलाया है, तो पास्टर क्या करना है? कुछ हो सकता है क्या? हो सकता है, जरूर हो सकता है. थोड़ा पश्चाताप कीजिए, प्रभु दया करेगा यीशु के नाम में. आमेन आमेन. Daniel 9 and verse 5 says you can repent for the sins of others. दानियल 9 अध्याय वचन 5 कहता है कि आप दूसरों के पाप के लिए माफी मांग सकते हो. Yeah. First King 21 verse 25. पहला राजा 21 में 25. Yeah. ये राजा अहाब जो प्रभु के साथ रिश्ता था, उसने किसके साथ शादी किया पता है क्या? जेजेबल करके एक औरत के साथ. प्रभु ने कहा था करो मत, करो मत. ये आई, और ये अकेली नहीं आई, ये इसने पूरा सेना ही लेके आई. And then the Bible says, उसके बाद बाइबल कहती है Ahab decided to do everything that the Lord said was evil. आहाब ने हर एक जो चीज प्रभु ने कहा था बुरा है वही करने का निर्णय लिया. क्यों पता है? ये औरत, और ये औरत ही नहीं, उसके साथ जो दुष्टात्मा है वो. तो प्लीज मैं हाथ जोड़ के, चेहरे के ऊपर मत जाना. पास्टर चेहरा ही तो सब है. तू चेहरे के पीछे देखो क्या है. And then the Bible says, उसके बाद बाइबल कहती है he was more wicked than any other person who lived. वो जो बहुत अति ज्यादा दुष्ट था बाकी जो लोग धरती पर जी रहे थे उनसे भी. हाँ, और बाइबल कहता है किसने मदद किया पता है उसको? जेजेबल ने. जेजेबल ने उसको मदद किया दुष्टता करने के लिए. जेजेबल अकेली नहीं है, उसके पीछे एक सेना थी ना. ना यू आर मैरिड, नो प्रॉब्लम. अभी आपकी शादी हो गई तो हो गई, कोई समस्या नहीं. इधर मेरे को आके मत पूछो पास्टर कर दूं क्या डिवोर्स. नहीं, इधर कुछ वैसा कुछ चलता नहीं बाबा, वो कोई सिस्टम नहीं. वंस मैरिड. एक बार शादी हो गई तो हो गई. व्हाट इविल स्पिरिट्स आर एट वर्क इन अ मैरिज, ये अभी आपको समझेगा. कौन से दुष्ट आत्माएं शादी में काम कर रही है? टेंशन. पास्टर ऐसा स्पिरिट होता है क्या टेंशन? हाँ होता है. उसका काम सिर्फ टेंशन देना है. एंड व्हेन टेंशन, और कब टेंशन? व्हेन द स्पाउस इज अराउंड. जब आपका जोड़ीदार आसपास ही होता है. हाँ, जब वो काम से बाहर गाँव गया ना, आप बहुत रिलैक्स्ड होते हो. क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? समथिंग इज नॉट ओके. कुछ तो ठीक नहीं है. नेक्स्ट. उसके बाद द स्पिरिट ऑफ फॉर्निकेशन, लैंगिक आत्मा जो शादी के पहले संबंध हाँ, बनाती ये बहुत डेंजरस है. देन सिकनेस, है. बीमारी, ये कॉमन है, सबसे कॉमन ये है. परिवार में जब तकलीफ होता है ना, ये सबसे कॉमन है. ये सबसे आम बात है. वन ऑफ द रीजन फॉर डायबिटीज इज स्ट्रेस. और डायबिटीज के लिए एक मुख्य कारण है तनाव. हाँ, डायबिटीज को दूर रखना है तो आनंदित रहो प्रभु में. आमेन. नेक्स्ट स्पिरिट. उसके बाद मृत्यु की आत्मा. नेक्स्ट. उसके बाद एक्यूजेशन, दोष लगाना. तू ऐसा, तू ऐसी, तू ऐसा, तू ऐसी. आई रियली प्रे मैं सच में प्रार्थना करता हूँ द एटमॉस्फेयर इन योर होम्स आपके घरों में जो वातावरण है विल हैव पीस. उसमें शांति होगी. Strife will not be a portion of your home, झगड़ा आपके घर का भाग नहीं होगा, but peace, लेकिन शांति, joy, आनंद, love प्रेम in the Holy Spirit. पवित्र आत्मा में. Next, उसके बाद destruction. विनाश. ये सारे आत्माएं साथ में काम करते. Next, उसके बाद backsliding. This is very dangerous. प्रभु से पीछे हो जाना. Actually ना, मैंने बहुत लोगों को देखा है, जब शादी में एक हस्बैंड या वाइफ अगर प्रभु में पीछे गया ना, वो वाइफ या हस्बैंड डेफिनेटली पीछे जाने वाला है. यस मैंने देखा है, क्योंकि वो आत्मा है. यस.
हमें क्या लगा, नहीं नहीं नहीं, ऐसे ऐसे। अभी भी आप लोग यहाँ पर आए तो आपके घर में किसी ने बोला होगा, अरे वो पास्टर विजय नाडर को कुछ काम नहीं, छुट्टी के दिन पे भी वो प्रार्थना कराता है। व्हाट आई एम सेइंग इज बी डिसर्निंग, अंडरस्टैंड व्हाट्स हैपनिंग। मैं चाहता हूं थोड़ा परखो और देखो कि क्या हो रहा है। नेक्स्ट इज पॉवर्टी। उसके बाद गरीबी। तेरे रूम के अंदर सांप है, वो लेटा हुआ है, कुछ तुझे ऐसा देख नहीं रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, लेटा हुआ है, तो क्या होगा, तुझे क्या होगा? डर लगेगा। देखो, अगर सांप आपको अटैक भी नहीं करेगा ना, सिर्फ वो रहेगा ना, एसी चालू है, डनलप का गादी है, लोग बोल रहे आप सो जाओ, अरे लेकिन वो सोया है ना, तो क्या? नाउ 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 अभी डू यू नो देयर इज अ वर्ड कॉल्ड हाइपरटेंशन? आपको तो एक शब्द जिसे कहते हैं हाइपर टेंशन। हाँ, वो क्यों होता है पता है? क्योंकि आपके परिवार में कोई तो भी बहुत एक्टिव है और वो उसने तेरी नींद उड़ा दी है। ये जो आत्माएं है ना, वो तेरे अंदर दो चीज डालते हैं। थैंक यू बेटा। वो तुझे अटैक भी नहीं करेंगे ना, लेकिन वो रहेंगे उधर, उनका जस्ट प्रेजेंस, उनका वहां रहना ही या टू थिंग्स विल ब्रिंग दो चीजें लाएगा, फियर डर एंड टेंशन। और टेंशन, इसे कहते हैं हाइपरटेंशन। जिसे हाइपर टेंशन कहते हैं। Okay, number 4. Now this is important. Don't be shocked now. अभी आप झटका मत लगने दो अपने आप को। Demons enter through the church. कलीसिया के द्वारा दुष्ट आत्माएं प्रवेश करती है। क्या पास्टर, यानी इधर आने का नहीं क्या अभी कल से? What's a church? कलीसिया क्या है? Not a building. वो कोई इमारत नहीं है, People. लोग है। इसलिए मैं कहता हूं आप थोड़ा संभाल संभाल के चलना। ऐसा नहीं कि डरा रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं, लेकिन थोड़ा बुद्धि का इस्तेमाल करो, थोड़ा वाइज रहो, चीजों को परखो, फिर नजदीक लेना। मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूं, सबको प्यार देता हूं, लेकिन नजदीक सबको नहीं लेता हूं, क्योंकि पता नहीं क्या है ना। जॉन चैप्टर 13 वर्स 2। यूहन्ना 13 में 2। वेरी सैड। बहुत दुख की बात। जूडस ना खाना खा रहा है प्रभु के साथ बैठ के, यहूदा प्रभु के साथ बैठ के खाना खा रहा है एंड द डेविल इज पुटिंग थॉट्स। और शैतान विचारों को डाल रहा है। आप चर्च में बैठ सकते हो, लेकिन दुष्ट आत्माएं आपके दिमाग में विचार डाल सकते हैं। यस। कोई आमेन नहीं बोल रहा है। हाँ, बाजू वाले को बोलना, दुष्ट आत्माएं विचार डालता है, विचार 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 विचार। तो संभालना, क्या विचार डाल रहे ये जो बिलीवर भी लोग है ना, क्या विचार डाल रहे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर यहां पर कोई उल्टा विचार डालेगा ना, उसको बोलना, हेलो, गेट बिहाइंड मी सेटन। शैतान मेरे पीछे हट। मुंह पे मत बोलना, पीछे जाके बोलना, गेट बिहाइंड मी। क्योंकि आप बोल दोगे फिर मुझे थोड़ा सा ना। सो व्हाट आई एम सेइंग इज डोंट बी नाइव। मींस कुछ नहीं, चर्च में सब सुंदर है सुंदर है सुंदर है, नहीं नहीं, कुछ सुंदर नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ये गैरेज जैसा है। यस। और यहाँ पे टूटे फूटे हुए गाड़ियां हैं। कोई कोई का आग गया, कोई कोई का कान गया, कोई कोई के दांत गए, कोई कोई का हाथ यहां से कटा हुआ है, कोई कोई को आधा पैर गया है। काम चल रहा है। एक बात बताना चाहता हूं, ये शोरूम नहीं है। शोरूम में नए गाड़ियां होते हैं, ये गैरेज है। लेकिन संभालना है, संभालना है, संभालना है, संभालना है। आप मेरे साथ में हो ना? सो आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर नॉट गोइंग टू गेट एनी प्रॉब्लम हियर। यू विल फाइंड पीपल, दे आर देयर। आपसे ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि यहाँ कोई समस्या नहीं होगी। आपको समस्या होगी, क्योंकि हाँ। हर जगह आपको कोई ना कोई लोग मिलेंगे। हाँ, आपको मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, आपको जरूर मिलेंगे। और मेरे से गलती हुई तो आप मेरे से बात करो, एंड आई हैव नो शेम इन आस्किंग फॉरगिवनेस। और मुझे माफी मांगने के लिए कोई शर्म नहीं है। नहीं, कोई शर्म नहीं, क्योंकि मुझे पता है, मेरा भी, आई एम ऑल्सो इन अ गैरेज। मैं भी गैराज में हूँ। कैसा पास्टर, तुम भी गैरेज में, हम भी गैरेज में, और तुम हमारे पास्टर, ऐसा कैसा हो सकता है? प्रभु से पूछ। ओके, लेट मी आस्क यू। मुझे आपसे पूछने दो। गलत चीजें हो रही थी क्या? अनानास और सफेरा कितने लोग जानते हैं? हस्बैंड वाइफ यस। चर्च में मर के गिरे। क्यों मर के गिरे पता है? हाँ, झूठ बोला, सिंपल झूठ। सिर्फ इतना, वो लोगों ने एक्चुअली उनका जो प्रॉपर्टी था वो बेच दिया, अपनी संपत्ति बेची। संपत्ति बेच दिया। तो मुझे लगता है कि उन्होंने 10 लाख में बेचा होगा, और उन्होंने एक्चुअली डाला 5, और सबको बोला, हाँ हाँ, और सबको बोला हमने 10 डाला, 10 डाला, 10 नहीं, 5 में बेचा करके सबको बोला।
5 में बेचा और हमने पूरा दिया तो सब लोग बोले अरे जबरदस्त है जबरदस्त. Actually, let me tell you, in the church, कलीसिया में one single demon will not work. एक अकेला दुष्ट आत्मा काम नहीं करेगा, वो हमेशा साथ में करता है. वो हमेशा साथ में काम करते हैं. क्योंकि चर्च में अगर एक दुष्ट आत्मा को काम करना है ना, वो हमेशा उसका पार्टनर लेके ही आता है. क्योंकि अगर आपको झूठ बोलना है ना, तो आपको दिखना भी अच्छा है ना, नहीं तो झूठ पहचाना जाएगा ना. तो फिर आपको एक्टर बनना पड़ता है, जिसे बाइबल में हिपोक्रेट बोलते हैं. ढोंगी. और चर्च में होते हैं. नो व्हाट आई वांट टू से ना, डीमंस इन द चर्च मैं क्या कहना चाहता हूँ ना, कलीसिया में जो दुष्ट आत्मा है एक नहीं रहता है, वो अकेले नहीं रहते, वो 2-3 साथ में चलते हैं. 2-3 साथ में चलते तो अगर झूठ का आत्मा है ना, तो उसके साथ ढोंगीपन का आत्मा रहेगा, उसको रहना ही पड़ता है. वो मस्त रहता. एंड वन मोर डिसेप्शन, और एक धोखा. ये सब साथ में रहते हैं, सब साथ में गैंग रहते में. चलो तो मैं बिलीवर, मेरे साथ ये 3 आ रहे हैं, चलो. लेकिन दिखते नहीं, लेकिन है. और अगर चर्च में ना एक बिलीवर भाई और बहन के बीच में अगर गलत संबंध है, सेक्सुअल सिन, लैंगिक पाप, फिर झूठ आना पड़ता है, फिर झूठ, फिर धोखा, फिर एक्टिंग. फिर एक्टिंग. आ जाओ. तो जब संडे आते हैं ना, कितने लोग आ रहे हैं पता है? आ जाओ पीछे. हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड. जल्दी आओ ना. लेकिन ये लोग 1 2 3 4 5 चेयर एक ही होता है, लेकिन 5 बैठे हैं. तो एक चेयर पे कितने दुष्ट आत्मा बैठे हैं इस वक्त मुझे नहीं पता. नहीं, मजाक कर रहा. I'm just helping you to understand. मैं सिर्फ समझने में आपकी मदद कर रहा हूँ. I'm just helping it. What spirits are at work in the church? कलीसिया में कौन सी आत्माएं काम करती है? Common, एकदम कॉमन वाले. सर्वसाधारण. Lying. झूठ बोलना. दूसरा वाला ये लीडर है. दूसरा वाला लीडर है. Gossip. चुगली करना. This is the main one. Gossip is the main one. ये सबसे मेन है, चुगली करना. Actually, do you know, एक बोरिंग माहौल को अगर चेंज करना है ना, तो गॉसिप का लड्डू लेके आओ बस. एक कंटालदायक माहौल को बदलना है तो चुगली का लड्डू लेके आओ बस. और उसको तोड़ो और 4 जन में बांट दो, बस चालू हो जाएगा. पूरा माहौल बदल जाता है, पता है. और पता है कि ये लड्डू खाने के बाद हम लोग सब साथ में प्रार्थना भी करते. हे प्रभु, हमें माफ कर, अगर हमने कुछ गलत बोला है उस भाई और बहन के बारे में, हमें क्षमा कर. वो दुष्ट आत्मा तुझे देख रहा है, बोल रहा है व्हाट यू टॉकिंग. वो आत्माएं बोल रहे क्या कर रहा है. वो लोग भी हंस रहे होंगे. वही चेयर पे बैठ के 10 लोग हंस रहे था. ये बोलता मेरे अंदर क्या हो रहा है. कुछ नहीं हो रहा है अंदर. रम रम. मोतीचूर का लड्डू वो स्वीट होता है. जब हम देते हैं ना, लोगों को बहुत अच्छा लगता है. मुझे भी बहुत अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता. एवरीबडी लाइक्स इट. सबको अच्छा लगता है. हाँ, अच्छा क्या बोलते. पक्का खबर है. अच्छा हाँ. थोड़ा और चाय दे. I pray tonight मैं प्रार्थना करता आज रात को you will shut this shop in Jesus name. आप इस दुकान को बंद कर दोगे यीशु के नाम में. Lying, gossip, criticism, sexual sin, झूठ बोलना, चुगली करना, निंदा करना, लैंगिक पाप, धोखा देना, acting, धोखा देना, ढोंग करना, hypocritical, निंदा करना किसी की, rebellion, विद्रोह करना betrayal. और धोखा देना. These are normal.